पाकिस्तान की तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम की कोशिशें, IMF की मुआविन टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। आलमी मालियाती फंड्स के सरबराह मिशन की भी 15 मई को आमद मुतवक्के। वफ्द कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तानी मौशी टीम से बातचीत करेगा। मिशन के मेंबरान वजारत खजाना के हुकाम से मिलकर बजट पर भी काम करेंगे। आइंदा माली साल के दौरान 23 अरब डॉलर्स के गैर मुल्की कर्जा जात की जरूरत। दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर्स के कर्जे मिलने की तवक्को। चीन के साथ नए फाइनेंसिंग इंतजामात के इम्कानात वफाकी बजट में शामिल किया जाएगा। IMF प्रोग्राम से अगले माली साल में 1 अरब डॉलर से जायद के इजाफी फंड्स मिलने का इम्कान। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से तिजारत के मुआहदे फाल। खलीजी ममालिक से आज़ादाना तिजारती मुआहदे से मुताल्लिक बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान ट्रेड पोर्टल पर 3000 से जायद कंपनियों को शामिल कर लिया गया। वज़ीर आज़म का कारोबार में आसानियां और सहूलियात फराहम करने वाली तिजारती पॉलिसी की जरूरत पर जोर। SIFC का मकसद किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं। मईशत के शोबों में फौज का किरदार हुकूमती मंशा के मुताबिक सिर्फ सहूलतकारी का है। SIFC ने इंतजामी, पॉलिसी साजी और राबताकारी की सतह पर बेशबहा खिदमात अंजाम दी। सऊदी अरब की जानिब से कसीर सरमायाकारी पर आमादगी वाज़िह सबूत हैं। ISPR का बयान। इस्लामाबाद में रैली निकालने पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन और आमिर मुगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में 150 रहनुमा और कारकुन शामिल। नामजद मुल्जिमान डंडा बरदार के साथ पुलिस पर हमलावर हुए। संगीन नताइज की धमकियां दी। गैर कानूनी रैली के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। FIR का मतन। आरिफ अलवी इन, अफजल मरवत आउट। तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए एक और कोशिश का आगाज। बानी PTI और ताकतवर हल्कों के दरमियान दरार को खत्म करने के लिए आरिफ अलवी को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। शेर अफजल मरवत PTI की अहम कमेटियों से फारिग। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। शेर अफजल मरवत के बयानात और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वजीर आला आमने सामने। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी। फैसल करीम कुंडी ने समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। स्पीकर की जानिब से असेंबली का इजलास बुला लिया गया। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। पंजाब में महंगाई की शरह 36 से कम होकर 17% पर आ गई। परफॉर्मेंस पर बात नहीं कर सकते तो किरदार कुशी करते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी का तनकीद के बजाय परफॉर्मेंस से मुकाबला करने का मशवरा। पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ कमर की चांद के मकदार से पहली तस्वीर मौसूल। चीनी खलाई मरकज ने तस्वीर सफीर खलील हाशमी के हवाले कर दी। चांद मिशन की कामयाबी पर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में खुसूसी तकरीब। हुक्काम के मुताबिक IQ कमर तमाम मुकर्ररा पैरामीटर्स के मुताबिक काम कर रहा है। चांद के गिर्द 3 चक्कर भी मुकम्मल कर लिए। सिग्नल्स 3,60,000 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके जमीन पर मौसूल होंगे। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा। कराची के हल्के PS 119 से MQM के अली खुर्शीदी की कामयाबी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। PS 97 से शौकत अली की कामयाबी पर एतराज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर सरदार सलीम हैदर आज बतौर गवर्नर पंजाब अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट शहजाद खान नए गवर्नर से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह। हफ्ते में 6 दिन एम्बुलेंसेज अवाम की दहलीज पर जाएंगी। 40 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। हुकूमत को सीधा करने में 2 से 3 माह लगते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। सूबे के तलबा को 60 साल के बाद दोबारा जदीद तरीन लैपटॉप्स दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। कराची मैट्रिक बोर्ड हुकाम की गफलत और लापरवाही से तलबा रुल गए। इम्तिहानात शुरू होने के बावजूद सेंटर्स का तयन नहीं किया जा सका।
मलीर बर्फ खाने के इम्तिहानी मरकज पर अचानक 200 से ज्यादा तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया। सीटें ना होने पर तालिबात जमीन पर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर। 10वीं क्लास का अंग्रेजी का पर्चा भी आउट। व्हाट्सएप ग्रुप्स धड़ल्ले से शेयर होता रहा। गवादर में 7 अफराद के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मैयतें आज खानेवाल पहुंचा दी जाएंगी। मकतूलीन के घरों में कोहराम मच गया। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। एक मुल्जिम भी मारा गया। पुलिस ने ऑयल टैंकर लूटने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। कराची की दहली कॉलोनी से 16 रोज कबल मुबैना अगवा लड़की ईटी सेंटर से मिल गई। लड़की घर से खुद गायब हुई या अगवा की गई, पुलिस तय नहीं कर पाई। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान ना होने की वजह से लड़की विमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पहले मुकम्मल ऑपरेशन रूम का आगाज। सूबे भर में पुलिस ऑपरेशन या किसी भी मकाम का ड्रोन्स से जायजा लिया जा सकेगा। थानों में नस्ब थर्मल साइट्स की मॉनिटरिंग आसान होगी। जदीद तर्ज का ऑडिटोरियम हॉल भी कायम। कराची कोर्ट में रैंक्स और एजाजात से नवाजने की तकरीब का इनेकाद। 14 को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की तकरीब में शिरकत। सेहूनी रियासत की ढिटाई बरकरार। गजा पर हमले जारी रखने का ऐलान। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। रफा बॉर्डर पर इसराइली कब्जे से गजा में कहत साली का खतरा संगीन हो गया। नेतन्याहू ने इसराइल को असलहे की फराहमी रोकना जो बाइडन की गलती करार दे दिया। काहिरा में हमास इसराइल मुज़ाकरात एक बार फिर बेनतीजा खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को आज मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलने का इम्कान। ईरान ने इसराइल का साथ देने पर अमरीका को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। अमरीका इसराइल का साथ देने की बजाय नेतन्याहू पर दबाव डाले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की एंटोनियो गुटेरेस से गुफ्तगू। गजा में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ न्यूयॉर्क की जामिया से तलबा का वॉकआउट। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां। मुजाहिदीन का अक़वाम आलम से सेहूनी रियासत से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। यूरोप में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। एम्स्टरडैम में पुलिस और तलबा में झड़प, कई अफराद गिरफ्तार। वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल को आर्जी जमानत मिल गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी मुहिम के लिए 1 जून तक जमानत दे दी। मालियाती जराइम एजेंसी ने अपोजिशन रहनुमा को 21 मार्च को शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया था। अमरीका की रियासत फ्लोरिडा में पुलिस की फायरिंग से फिजाइया का सियाह फार्म एहलकार हलाक हो गया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने महकमा सिविल डिफेंस पंजाब को मुस्तहकम करने की यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से अमरीकी हुक्काम की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गौर। लाहौर से एक और हज परवाज 287 आजमीन को लेकर सऊदी अरब रवाना। आजमीन हज को वजीर मजहबी उमूर सालिक हुसैन ने अलविदा कहा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तलबा को पीर तक इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स तकसीम करने से रोक दिया। इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की कुरानंदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत कर दी। अदालत ने बाइक्स देने की तफसीलात पंजाब हुकूमत से तलब कर ली। कराची में इंतजामिया का आटा और रोटी सस्ती करने का ऐलान। तनूरी रोटी 17 रुपए और चपाती 12 रुपए में फरोख्त करने का हुक्म। नान भाइयों ने रोटी सस्ती करने को सरकारी नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। 4006 रुपए महंगा होने से फी तोला सोना 2,43,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,09,019 रुपए हो गई। कोयटा में बलोचिस्तान असेंबली के बाहर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदारों का धरना जारी। मुजाहिदीन ने असेंबली के बाहर शामियाने लगा दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात का इतवार तक सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मरी में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार रहा। बलोचिस्तान में आज से बारिश का नया सिलसिला दाखिल होगा। सुल्तान रजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमों के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर महमूद ने गोल स्कोर किया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। ट्रॉफी की मुंह दिखाई, फोटोशूट भी हुआ। मोहम्मद आमिर लाहौर से आयरलैंड के लिए रवाना। पहला मैच खेल नहीं सकेंगे।